हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में जो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर होता है उसका एक्चुअल में क्या जॉब रोल होता है, रिटेल बैंकिंग में क्या जॉब रोल होता है और कॉर्पोरेट बैंकिंग में अगर वो उसे हायर किया जाता है तो वहाँ उसका क्या जॉब रोल होता है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या फ्रेशर इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक्सपीरियंस वाले लोग ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं उसके बारे में बात करेंगे, और इसका टारगेट और प्रेशर कितना होता है उससे भी हम देखेंगे। और साथ ही आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और इससे अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसे हाउ टू अप्लाई, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर होता कौन है। फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का जो एक्चुअल में काम होता है वो होता है फ़ोन से रिलेटेड, मतलब वो इनबाउंड कॉल्स लेते हैं, कस्टमर का जो भी क्वेरीज होता है उसको वो सुनते हैं, उसको ऑन द कॉल उसी कॉल पे रिजॉल्व करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर है उसको क्रेडिट कार्ड लेना है लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या कार्ड से उसको बेनिफिट देगा, तो अगर वो ब्रांच विजिट नहीं कर रहा है तो ऐसे में वो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर को कॉल करते हैं। तो उसके सारी क्वेरीज को आपको फ़ोन पे सॉल्व करना पड़ता है, आपको उसको पूरा डिटेल्स देना पड़ता है, उसका क्रेडिट कार्ड से जो भी उसका क्वेरीज है उसको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको इसमें क्रॉस सेल भी करना पड़ता है। कस्टमर का कॉल तो आपको लेना ही है एज लाइक कस्टमर सर्विस, लेकिन आपको इसमें क्रॉस सेल भी करना पड़ता है। सपोज कोई कस्टमर आपको कॉल किया है क्रेडिट कार्ड के लिए, बट आपको लग रहा है कि इसका अपॉर्चुनिटीज़ है एफडी का, तो आप उसको एफडी भी पिच कर सकते हो, मतलब आपको क्रॉस सेल भी करना पड़ता है कस्टमर को। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर बहुत आयरेट भी होता है, वो गुस्सा में भी रहता है, तो वो आपको कॉल करके बहुत कुछ सुना भी सकता है, बट आपको इसको दिल पे नहीं लेना है क्योंकि वो आपको नहीं सुना, वो जो प्रॉब्लम फेस किया, जो सर्विस फेस किया उसको लेके बात कर रहा है, आपको बस सुनना है और उसकी क्वेरीज को सॉल्व करना है। तो अब बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम में तो आप एलिजिबल हो, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं लगता है। अगर आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का भी है तो आप इसे फिर भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं करना पड़ता, जैसे पीओ प्रोग्राम, ऐसा एनआईटी का कोई कोर्स या फिर टाइम्स प्रो का कोई कोर्स, कुछ नहीं करना पड़ता। आप इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो और आप इसको इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। इसमें आपका कोई फीस नहीं लिया जाता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, बस एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद ये आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं इसका सैलरी कितना होता है। तो देखिए, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का जो सैलरी होता है वो डिपेंड करता है आपका लोकेशन टू लोकेशन, बट मेनली जो इसका सैलरी होता है वो 2.25 लाख से 2.5 लाख सीटीसी होता है, मतलब पर ईयर आपका इतना सैलरी होता है। और इन हैंड की अगर बात करें तो 16,000, 17,000, 18,000 इस टाइप का इसका सैलरी होता है, बट ये आपका डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। साथ ही साथ आपका जो पीएफ है और ग्रेचुइटी है ये सब तो आपका एक्स्ट्रा आपको मिलता ही। अब बात करते हैं कि टारगेट प्रेशर की और आपको कितना कॉल्स लेना पड़ता है। तो चलिए इसका जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल में एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का जॉब डिस्क्रिप्शन है, बिजनेस ग्रुप भी दिया हुआ है, और पर्पस ऑफ द जॉब अगर हम देखेंगे तो द पोजीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज ओवर द फोन ऑन अ डे टू डे बेसिस, देयर बाय प्रोवाइडिंग एफिशिएंट कस्टमर सर्विस। दिस पोजीशन ऑल्सो रिक्वायर्स टू क्रॉस सेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स टू आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर ओवर द फोन। मतलब आपको क्रॉस सेल भी करना है प्रोडक्ट्स को फ़ोन के ऊपर और कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व भी करना है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हैंडलिंग एंड रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स क्वेरीज ओवर द फोन, प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद रिलेवेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस इन्फॉर्मेशन। क्रॉस सेलिंग करना है आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स की स्किल्स में आता है, आपको इंग्लिश एंड हिंदी फ्लुएंसी आपको बोलना चाहिए, फिर आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। और क्या चाहिए, पैसन चाहिए, कस्टमर आपको फर्स्ट कस्टमर की क्वेरीज को पहले सॉल्व करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, 0 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको लिखेगा, सेकंड पॉइंट आप देखिए गुड सर्विस, थर्ड पॉइंट में है क्या, हैंडलिंग 80 to 100 कॉल्स ऑन अ डेली बेसिस, मतलब 80 से 100 कॉल्स आपको डेली बेसिस पे लेना है, आपको रिसीव करना है, आपको कस्टमर को इसको सॉल्व करना है, क्रॉस सेल करना है प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं। तो देखिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हो तो बैंकिंग में ग्रोथ अच्छा होता है। तो अगर आप फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर से ज्वाइन कर रहे हो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं था पहले, या फिर आपका बैंकिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आपका कोई कोर्स किया नहीं हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आप एक बार फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर में अच्छा काम करोगे और आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो ईयर टू ईयर जैसे आपका ग्रोथ होगा तो उसके हिसाब से आप फिर आपका रोल चेंज कर सकते हो, मतलब आप फिर एसओ बन सकते हो। अगर आप कस्टमर डीलिंग में जा रहे हो तो आप सीनियर ऑफिसर बन सकते हो, रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो। तो आप स्टार्टिंग में अगर चाहो तो बैंक को ज्वाइन कर सकते हो एज अ बिगनर लेवल, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद जैसे जैसे आपको ठीक लगे आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेगी। अब बात करते हैं क्या इसमें क्या फील्ड विजिट भी होता है। तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का ब्रांच में ही काम होता है, ये कोई फील्ड विजिट पे नहीं जाता है। इसका पूरा जो काम होता है, जो नॉर्मल टाइमिंग होता है बैंक का 2 6 या 9:30 to 6:30, इस बीच ही वो काम करते हैं और ये पूरा दिन ब्रांच में ही रहते हैं, ब्रांच में ही कॉल्स लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपको फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं।
तो देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और बैंकिंग सेक्टर का एक अच्छा रेपुटेशन भी है और आईसीआईसीआई बैंक तो एक अच्छा खासा रेपुटेटेड भी है। आईसीआईसीआई बैंक ही नहीं, आपको अगर किसी भी बैंक में अगर आपका बैंकिंग सेक्टर में आप करियर बनाना चाहते हो तो बिगनर लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो और फिर से ज्वाइन कर सकते हो। बट इसका जो सैलरी होता है वो काफ़ी कम होता है, स्टार्टिंग में तो कम ही होता है सैलरी, फिर जैसे जैसे आप काम करते हो, आप प्रमोट होते हो तो आपका सैलरी इंक्रीज होता है। तो इसका जो टारगेट होता है वो भी कम होता है, मतलब कम होता है रिलेटिवली। अगर हम लोग बात करें सीनियर ऑफिसर या रिलेशनशिप मैनेजर से, तो ये लोग से इनका टारगेट काफ़ी कम होता है। तो अगर आपको कुछ अर्जेंट नीड है, पैसों की कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ एक्सपेंसिव बाय करना है, तो आप कोई दूसरा इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसका स्टार्टिंग सैलरी कम होता है। तो आप दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो, फिर वहाँ काम कर सकते हो, फिर बाद में आप यहाँ पे सेट हो सकते हो। या फिर आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हो, आपको स्टार्टिंग से करियर बनाना है बैंकिंग में, तो आप इसे फिर ज्वाइन कर सकते हो। एक्चुअली हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या हमने कोई कोर्स कर लिया होता है या फिर कोई अलग इंडस्ट्री को हमने ज्वाइन किया होता है। ऐसे में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आपके नीड को एनालाइज़ कीजिए, आपके सिचुएशन को एनालाइज़ कीजिए, फिर जैसा आपको लगता है ठीक है, आप उस तरह से आप बैंक को ज्वाइन कीजिए। करते हैं, अगर फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर में आपको अप्लाई करना है तो इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, आईसीआईसीआई करंट ओपनिंग्स आपको सर्च करनी है और उसके बाद जो पहला आता है उस पर आपको क्लिक कर देना है, करंट ओपनिंग्स पे। फिर यहाँ पे 4th या 5th या 6th आप चेक कर लीजिए कितने पेज नंबर पे फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का हायरिंग है। आई थिंक 5 नंबर पेज पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर 3rd ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर पे। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें आएगी और यहाँ पे नीचे आपको अप्लाई हेयर दिखेगा। तो आपको अप्लाई हेयर पे जाके क्लिक करके आपको अप्लाई कर लेना है। तो अगर आपका यूज़र आईडी क्रिएट नहीं है तो आप न्यू यूज़र में साइन अप कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट है क्रिएटेड तो आप आईडी में लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछिए और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मैं थोड़ा बिजी हो सकता हूँ क्योंकि मैं ब्रांच में रहता पूरा दिन, उसके बाद फिर आपकी बहुत जगह क्वेरीज रहती है, फेसबुक पे, इंस्टा पे और लिंक्डइन पे। तो हो सकता है कि मैं रिप्लाई थोड़ा लेट कर पाऊँ, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, बट मैं आपको ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने का। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत सारी अपडेट आने वाले, बैंकिंग के कोर्स को भी अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्द। तो ये सब कुछ था फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के बारे में। और मैंने जो अप्लाई करने के बारे में बताया है वो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, उसमें कोई कोर्स या फीस कुछ भी नहीं लगता है। आप जो सिलेक्ट होगे वो ब्रांच बैंकिंग के लिए सिलेक्ट होगे। कॉर्पोरेट बैंकिंग जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें आप कॉर्पोरेट डील करते हो, उसमें तो पूरा डायरेक्ट वो सिर्फ कॉलिंग ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। बट अगर आप ब्रांच बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग ज्वाइन करते हो तो इसमें क्या होता है कि आप कभी कस्टमर से डील करते हो और अगर वो कस्टमर आपसे मिलना चाहता है या विजिट करके आपसे बात करनी चाहती है तो हो सकता है उस केस में वो कस्टमर आपसे मिलने के लिए आए तो आपको वहाँ पे भी उस कस्टमर को अटेंड करना पड़ सकता है। बट ऐसा बहुत कम ही होता है। बट अगर कोई कस्टमर चाहता है कि वो आपसे मिल के बात करना चाहेगा या वो आपसे मिलना चाहता है कि आप जो भी कुछ बताए हो उसको डिस्कशन करना चाहता है, उसके बारे में पूरा नॉलेज लेना चाहता है, तो ऐसे में वो कस्टमर ब्रांच भी विजिट कर सकता है, फिर आप उसको अटेंड भी कर सकते हो। तो मैं देख रहा था बहुत सारी क्वेरीज थी आप लोगों की कि एनआईटी का कोर्स के ऑफर लेटर में डिले हो रहा है, कौन सा कोर्स करना अच्छा होगा, पीओ का कोर्स सही है या नहीं। तो मैं इस तीनों ही कोर्स के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर जल्दी आने वाला हूँ, तो मैं वो वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।